अच्छी मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए बच्चों का मेंटल और फिज़िकल फिट होना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल तीनों ही बैकग्राउंड पे अच्छा वर्क करती हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आज का हमारा यही टॉपिक है कि बच्चों में मेमोरी और कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो इसके कॉजेज़ पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज पुअर न्यूट्रिशन। बच्चों को राइट अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैट जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन मसल्स डेवलपमेंट के लिए और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। और बच्चे ज़्यादातर जंक फूड, फ्राइड फूड लेते हैं जिनमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, बाकी उसमें कुछ और नहीं होता। तो बच्चों को बैलेंस डाइट दें, राइट अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट दें। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न स्क्रीन टाइम। जो बच्चे आजकल बहुत एडिक्ट हो गए हैं, चाहे वो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्योंकि जितनी देर बच्चे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के सामने रहते हैं उनका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर देना है, एक टाइम सेट कर देना है उनको। उतने ही टाइम में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी हो, उतने ही टाइम की उनको अलाउ करना चाहिए। और बच्चों के साथ साथ खुद का भी स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी घर पे जाके मोबाइल या टीवी में रहते हैं तो बच्चे यही देखते हैं और फिर यही फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तीसरा बड़ा रीज़न है फैमिली स्ट्रेस। जिनके घरों में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो वो बच्चे जो हैं उनका फोकस अपनी पढ़ाई पे नहीं कर पाते, स्कूल में भी फोकस नहीं कर पाते और बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको फैमिली स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है या बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। फिर एक बड़ा रीज़न होता है फिज़िकल एक्टिविटी, जो बच्चों की आजकल बहुत कम हो गई है। वो इंडोर गेम खेलते हैं ना आउटडोर गेम खेलते हैं। तो बच्चों को इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए इनकरेज करें, क्योंकि ये भी फिज़िकल और मेंटल दोनों ही फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी खेलते हैं या आउटडोर गेम खेलते हैं तो एक एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो बच्चों को उनके साथ खेलें, चाहे इंडोर गेम खेलें या आउटडोर गेम खेलें, बच्चों को गेम्स खेलने की आदत ज़रूर डलवाएं। फिर एक और रीज़न रहता है डिहाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन आपका 1%, इवन 1% भी कम होता है तो अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, मेमोरी भी वीक हो जाती है। तो हाइड्रेशन पे ध्यान दें, बीच बीच में बच्चों को पानी पिलाते रहें और उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखें। इसके साथ साथ बच्चों में रीडिंग की हैबिट ज़रूर डलवाएं, क्योंकि रीडिंग की हैबिट से क्या होता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। चाहे वो बुक्स हों, कॉमिक्स हों, स्टोरी बुक्स हों, न्यूज़पेपर, जो भी हो, रीडिंग की हैबिट ज़रूर डलवाएं। बच्चों के विजुअलाइजेशन स्किल पे काम करें। बच्चे पिक्चर्स देख के, फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, तो उनको उस तरह से ज़रूर पढ़ाएं। उनको बड़े बड़े टास्क देने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोटे छोटे टास्क दें। आप उनको एक टाइम सेट करें, एक गोल सेट करें, फिर बच्चों को कहा जाए कि इतने टाइम में ये काम पूरा करना है। फिर जब बच्चे उतना काम कर लेते हैं पूरा, तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर और अच्छे से अगली बार और अच्छे से और कम टाइम में काम करते हैं। तो उनका एक टाइम सेट कर देना चाहिए, एक गोल सेट करना है। उनका एक टाइम शेड्यूल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, डेली शेड्यूल, कि इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है। इससे बच्चों को पहले ही पता होता है कि हमें इस टाइम खेलना है, इस टाइम पढ़ना है, तो उस हिसाब से बच्चों में हर चीज़ का टाइम डिवीज़न की भी आदत पड़ती है। तो बच्चों का एक रूटीन ज़रूर सेट करें। और फिर बच्चों को कभी भी टोकना नहीं चाहिए कि बच्चे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, तो बच्चों में यही फीलिंग, यही थॉट्स आते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, या मैं ये काम, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में ये नो शब्द नहीं ज़्यादा उनके सामने यूज़ करना चाहिए, बल्कि उनको और किसी तरह से कह देना चाहिए कि ऐसे कर, इस काम को हम ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बच्चों के सामने नो वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए।
इसके अलावा बच्चों को धूप में खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा, क्योंकि धूप से भी विटामिन डी मिलता है जो फिज़िकल और मेंटल दोनों ही फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा बच्चों को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि आपको कुछ याद नहीं रहता, इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेमोरी पे, बल्कि बच्चों को हमेशा ये कहना चाहिए कि आपको सब याद रहता है, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कहने से बच्चों में एक और पॉजिटिव फीलिंग आती है और बच्चे और ज़्यादा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करते हैं। योगा और मेडिटेशन ये भी बहुत ज़रूरी होता है मेमोरी के लिए, तो बच्चों को थोड़ी देर प्राणायाम कराएं, मेडिटेशन कराएं, दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा योगा और मेडिटेशन की भी आदत ज़रूर डलवाएं। और इसके अलावा नींद कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद बच्चों को रिक्वायर्ड होती है। अगर बच्चों को नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तब भी वो कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और याद नहीं रख पाते हैं, तो उनको प्रॉपर नींद ज़रूर दें। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये ज़रूर सिखाएं, क्योंकि सही टाइम पे सोने और सही टाइम पे जगने से भी मेमोरी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बच्चे हमेशा पार्टी मूड में रहते हैं, तो फ़न करने का कोई भी मौका उनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनको एक टाइम सेट करना चाहिए, इतने टाइम में आपको पढ़ना है, इतने टाइम में खेलना है और इतने टाइम आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। तो बच्चों के साथ फ़न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इम्पल्सिव बच्चे जो होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, उनकी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करना होता है, उनको सही डायरेक्शन देनी होती है। जो बच्चे ज़्यादा इम्पल्सिव हैं तो या हाइपर एक्टिव हैं, उनको उस तरह के कामों में लगाना चाहिए, चाहे आप घर के किसी कामों में लगा लें या क्राफ्ट का कोई काम दे दें। तो इस तरह से उनकी हमको एनर्जी भी डाइवर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस तरह से बच्चों का इम्पल्सिव बच्चों को एनर्जी डाइवर्ट नहीं करी जाती है तो आगे जाके यही अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम में बच्चे का चेंज हो जाता है। तो आपको करना क्या है, उनकी एनर्जी को एक गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में बस आपको चेंज करने की ज़रूरत रहती है। ये तो कुछ टिप्स हो गए। चलिए अब हम इसकी कुछ मेडिसिन डिस्कस करते हैं। इसमें पहली मेडिसिन है बेराइटाकाप 30। इसमें बच्चों की मेमोरी तो वीक होती है, साथ में बच्चे बहुत शाय होते हैं और उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा गया है। उनसे कुछ पूछा जाता है तो उसका अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों में बेराइटाकाप 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन आती है लेक्केनाइनम। इसमें बच्चों की मेमोरी तो फीबल होती ही होती है, साथ में इसमें बच्चे एब्सेंट माइंडेड भी होते हैं। उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो कहीं और होते हैं, ना वो सुन पाते हैं ना वो आंसर कर पाते हैं। इस टाइप के बच्चों में लेक्केनाइनम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। तीसरी मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में बच्चे जो होता क्या है कि बच्चे बोलते बोलते ही भूल जाते हैं कि वो क्या बोलने वाले थे और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने को बोलते हैं। तो उसमें कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसमें क्या होता है, कैनाबिस इंडिका में बच्चों में एक साथ कई सारे थॉट्स आते हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या बोलें क्या ना बोलें। तो इस तरह के कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है मेडोनाइनम 30। इसमें बच्चे नेम भूल जाते हैं, स्पेलिंग्स की मिस्टेक करते हैं, अभी लर्न कराओ तो तुरंत भूल जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों में जो होती है वो मेडोनाइनम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन आती है कैलिब्रोमेटम। कैलिब्रोमेटम में क्या होता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट स्पीच अगर देने को कहो या कुछ आंसर करने को कहो तो वो इंडिपेंडेंटली आंसर नहीं कर पाते हैं और बीच बीच में भूल जाते हैं। तो इस टाइप के अगर कंप्लेंट्स रहती हैं तो उसमें कैलिब्रोमेटम अच्छा वर्क करती है। फिर एक आती है कैलीफॉस 30। कैलीफॉस 30 में बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक्सर्ट हो जाते हैं, चाहे वो बहुत पढ़ाई करने की वजह से हो या बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखने की वजह से उनमें क्या कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है और बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो उसमें कैलीफॉस 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तो कुछ मेडिसिन हो गई। इसके अलावा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आपके बच्चे में किसी तरह की और भी कंप्लेंट्स हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और आप मेरी मेडिसिन जो है वो ऑल ओवर इंडिया हम लोग कुरियर भी कराते हैं,
तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप मेडिसिन मंगवाना चाहें तो कोरियर से मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे ओबेसिटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, एक्ने, हेयर फॉल, स्किन कंप्लेंट्स। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप उन पे भी जाके देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।